चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। मुरादाबाद विकास खंड डिलारी के सभागार में सरकार के पिछले 8 साल के विकास कार्यों का बखान किया गया, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। आज जो कार्यक्रम किया गया है उस कार्यक्रम के बारे में बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार के 2017 से 2025 तक 8 वर्ष कुशलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। इन 8 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम बहुत प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और निरंतर अपने इस प्रदेश को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्धता भी दिखाई है। आज इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का आज के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, एएनएम आदि को उनको प्रोत्साहित करके उसको ठीक से धरातल पर उतारा जाए, ये संकेत भी दिया है। अब ये बात बंद की गई थी, घर जल योजना के अंतर्गत देखा जा रहा है कि 2 साल पहले 2.5 साल पहले जो भी सड़क टूटी थी और आज भी मतलब वैसी की वैसी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण अभी प्रत्येक गांव में हर घर जल योजना का कार्य पूर्ण स्थिति में नहीं है। जब तक टंकी से पानी छोड़ कर और घर तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसको ठीक से दुरुस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे देश के अंदर ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जहां पर प्रेशर के कारण वो उन लोगों ने उन सड़कों को ठीक तो कर दिया, किंतु बाद में उन सड़कों को फिर तोड़ना पड़ा है दोबारा। जब तक हर टोंटी तक पानी नहीं पहुंच जाएगा, अभी टोंटी तक पानी कहीं पहुंचाने का काम पूर्ण नहीं हुआ। सरकार के पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। जैसे जैसे बजट आता जा रहा है वैसे वैसे वह भेजा जा रहा है और काम प्रगति की ओर है। अनेक गांव में ये काम पूर्ण होने की स्थिति में है और कुछ जगह काम ये निरंतर चल रहा है। अच्छा, एक बात और कही गई थी मंच के स्वच्छता को लेकर के कूड़े घर तो बना दिए गए हैं, लेकिन कूड़ा घरों पर कूड़ा नहीं पहुंचाया जा रहा है। हाँ, वास्तव में ये जो योजना है स्वच्छता से संबंधित, ये जन सहयोग से आगे बढ़ने वाली है। सरकार ने एक ढांचा उपलब्ध कराया है, कूड़ा घर हमें बनाकर दे दिया, कूड़े को एकत्र करने के लिए वाहन हमको दे रखे हैं, किंतु अभी तक भी जनता के मन के अंदर ये भाव नहीं आया है कि उस सफाई स्वच्छता का भी कोई टैक्स, कोई पैसा प्रतिमाह हमें ग्राम पंचायत को भी देना पड़ेगा। जब तक हम जागरूकता का काम नहीं करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी गांव में जाकर या बैठ के बुलाकर जनता को ये संदेश दें कि आप ही के सहयोग से योजना आगे बढ़ने वाली है, तो ये सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए अभी भी बीडीओ साहब से मैंने उनके कार्यालय में समझ में हर जगह जल भराव की समस्या देखने को मिलेगी। पहले से बहुत सुधार आया है। पहले लोगों के पास कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं थी। मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ ही डिलारी में पहले कूड़ा डालने की जगह नहीं थी। अब कूड़ा घर होने के कारण लोगों को कूड़ा डालने का स्थान मिल गया। अब ये ग्राम प्रधान के ऊपर निर्भर करता है कि उस कूड़े का निस्तारण कितनी जल्दी उस कूड़ा घर से निकाल कर वो कर दे। विकास की जो सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम प्रधान होता है जी, और पिछले 4 वर्ष से लगातार देखा गया है कि ग्राम प्रधान परेशान है, उनकी पेमेंट लगातार नहीं आती है, विभिन्न मनरेगा की पेमेंट भी नहीं आई है और ग्राम प्रधान जब विकास नहीं कराएंगे तो सरकार का विकास कुछ इस तरीके कैसे पहुंचेगा जब ग्राम प्रधान निम्न इकाई काम नहीं कर पा रही है। मनरेगा के धन के संबंध में इसका जो उपयोग पूर्व योजनाओं में, पूर्व जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, कुछ नियमों में परिवर्तन आया है। पहले जो अनवरत रूप से काम चलते थे उसके पीछे एक और कारण था, उस पर कंट्रोल नहीं था सरकार का, इसलिए काम ना गुणवत्तापूर्ण हो पाते थे, उस पैसे का दुरुपयोग होता था। अब सरकार ने कुछ नए नियम उसमें लागू कर दिए हैं। वो 2 पारियों में कर दी मनरेगा योजना कि सुबह को 4 घंटे आकर मजदूर काम करेगा, फिर दोपहर के बाद 3 घंटे आकर 4 घंटे काम करेगा। वो 2 पारियों में काम करने के लिए तैयार न होने के कारण भी इस कार्यक्रम में शिथिलता आई है। और उसकी फोटोग्राफी होगी और फोटोग्राफी वो उसके जो छायाचित्र हैं, वो चित्र हैं, वो ऊपर भी भेजे जाएंगे। ग्राम प्रधानों की सरकार के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ग्राम प्रधान सरकार से नाराज है? नहीं, मैं तो इसलिए नहीं कह सकता कि ग्राम प्रधान सरकार से नाराज हैं कि हमें ये धनराशि पर्याप्त विकास के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराई जा रही है और ग्राम प्रधान उस धनराशि का उपयोग भी अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता।
बजट कमाने को लेकर के खर्च ज्यादा है, कुछ प्रधानों का ये कहना है, ऐसा हमेशा रहा है। कई प्रधानों का ये कहना है कि जो किस्त आती है वो केयर टेकर मानते हैं, प्रधान मानते हैं, वो मानदों में चली जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रधान मायूस है। कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि उस धनराशि का जो आवंटन हुआ है उसका सदुपयोग करने के संबंध में हम कह सकते हैं कि उसका सदुपयोग ठीक प्रकार से हो, किंतु हमारा जो बजट था पहले से जरूर कम हुआ है। पहले 30% बजट हमारा अधिक था ग्राम प्रधानों का, अब वो 30% में 15% क्षेत्र पंचायत और 15% जिला पंचायत को चला गया, तो उधर भी वो विकास कार्य में ही लगा है वो पैसा। हमें पैसा भले ही कम मिला है किंतु हमने उसका उपयोग ठीक से किया है। मीटिंग हो रही है उसमें एक भी पंखा नहीं है यहाँ पे लगा हुआ, क्या जर्जर आप देख सकते हैं। हाँ, ये वीडियो साहब से मैं इस संबंध में आग्रह करूंगा कि आखिर आज की इस महत्वपूर्ण बैठक की दृष्टि से, और मौसम भी काफी गर्म, हाँ मौसम भी गर्म हो चुका है, तो अगली बैठकों में ये अव्यवस्था देखने के लिए ना मिले और उनको इस संबंध में प्रयास ही नहीं बल्कि इसको कुछ करना होगा। आज भी बहुत बेचैनी के साथ कुछ लोग, आंगनबाड़ी 90% आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, तो सरकार का क्या कदम है? सरकार की जो नियत है वो तो बहुत साफ है। सरकार सीधे समाज से संबंध है, उनको हर फैसिलिटी सरकार उपलब्ध कराने के लिए तैयार बैठी है और उपलब्ध करा भी रही है। आज उनके प्रति समाज में विश्वास भी बढ़ा है। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और बहनें किसी परिवार में पहुंचती हैं तो यहाँ तक कि महिलाएं अपनी घरेलू समस्याएं तक भी उनको बताने के लिए तैयार हैं, ऐसा विश्वास उन्होंने जीता है। 90% केंद्र आंगनबाड़ी बंद है। उन केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से अभी कुछ और प्रयास करने होंगे, उसकी मॉनिटरिंग और जबरदस्त निचले स्तर पर होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में लगभग 25-30% ऐसे केंद्र हो सकते हैं कि जिन केंद्र, हाँ 25-30% नहीं चल तो रहा है केंद्र, आंगनबाड़ी में नहीं चल रहा। उसका कारण है कि पिछली सरकारों में जो भवन बने वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे गांव का जो भवन है वो अभी इन सरकार के कार्यकाल में नहीं बना, वो उससे पहले भवन बना और वो बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त हो गया, इसलिए उस भवन का उपयोग नहीं हो रहा। अब वो किसी परिवार में केंद्र चल रहा है, किसी की बैठक में वो केंद्र चल रहा है, किंतु केंद्र जरूर चल रहा है वो। सर, अभी ये हुआ है कि क्षेत्र पंचायत को निधि को ग्राम प्रधान की वो आवंटित की गई, लेकिन क्षेत्र पंचायत के कार्य कहीं बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। जिस होल में आप खड़े ये क्षेत्र पंचायत के कार्य, हेलो, तो ये स्थिति है तो क्षेत्र पंचायत, हेलो, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ग्राम प्रधान को सवाल होते हैं, हेलो, क्षेत्र पंचायत में मुझसे कोई सवाल नहीं होते, ऐसा क्यों है? क्षेत्र पंचायत क्योंकि ये कहना है कि काम जो है हमें नहीं मिला और काम यदि मिला है तो काम नहीं करता।